सो हेलो एवरीवन। यस, हमारा 2024 ख़त्म होने वाला है। अ, ये काफ़ी डरावने टाइम है कि सालों साल ऐसे बीत रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। और टाइम ऐसे ही बीतता है, टाइम ऐसे ही बीतता है। 2023 बीता, वहाँ पे भी तैयारियाँ कर रहे थे। 24 बीता, ख़त्म हो गया। अब 2025 आने वाला है और 25 जैसे-जैसे एंटर हो रहा है, राइट, जैसे-जैसे हम 25 में एंटर करेंगे और जैसे-जैसे जनवरी बीतेगा, फरवरी बीतेगा, प्रीलिम्स का जो प्रेशर है, जो-जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए सीरियसली तैयारी तैयारी कर रहे हैं, उन पे प्रीलिम्स का प्रेशर धीमे-धीमे करके बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इवन अभी भी हो जाता है, ठीक है? दिसंबर में मान लीजिए आप अगर अभी मॉक दे रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं, 70 नंबर बन रहे हैं, तो हम वहाँ से घबराना शुरू कर देते हैं, राइट? तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। इस चैनल को आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, राइट? और मैं भी यूपीएससी में अब तक 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें से 3 बार लगातार मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया हुआ है। और ठीक है, और ये जो 3 बार बैक टू बैक मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नो, मेरा भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, राइट। हालाँकि मेरा जीएस उसमें अपनी कैटेगरी से, क्योंकि राइट ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से अपना उस टाइम पे मेरा वहाँ पे क्वालीफाई हो रहा था, राइट। इवन कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा भी थे। बट जितना स्कोर बन रहा था दैट वाज़ 87, ठीक है। जस्ट जस्ट सफिशिएंट टू क्वालीफाई थ्रू जनरल की कट ऑफ। लेकिन देखिए, आज के दौर में आपका स्कोर अगर इतना बन रहा है कि आप अगर, है ना, कट ऑफ पे ही हैं, ठीक कट ऑफ पे हैं, तो भाई ये आपके 15 दिन मेंस के लिए, ठीक है, 15 दिन आपके खा जाता है जब तक आपके प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आना होता है, राइट? तो अगर आपको इस पूरे लूप से बचना है कि मेंस में आप जो है तैयारी में ये 15 दिन भी वेस्ट ना करो, आपका दिमाग भी वेस्ट ना जाए, राइट? और एकदम श्योरिटी सी, लगभग श्योरिटी के लेवल पे आप आएँ कि हाँ, प्रीलिम्स मेरा लगभग क्वालीफाई हो रहा है। तो वो चीज़ें जो नेक्स्ट नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में मुझे काम आई, तो वो क्या चीज़ें थी? आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज़ थिंग्स हियर इन दिस वीडियो। सबसे पहले ये मेरी मार्कशीट्स हैं, ठीक है? ये देखिए आप, यस, ये 2022 के प्रीलिम्स की मार्कशीट है, राइट? तो इसमें आई वाज़ एबल टू स्कोर 117 मार्क्स, है ना? वे अबव द जनरल कट ऑफ। आई थिंक जनरल की कट ऑफ तो पता नहीं कितनी थी उस टाइम में, मुझे याद भी नहीं है, बट अराउंड 70, यस, 77 के समथिंग उस टाइम पे जनरल की कट ऑफ थी। या फिर हाँ, हाँ, इतनी ही, लगभग 82 के आसपास जनरल की कट ऑफ थी। 77 आई थिंक ये 2023 में जनरल की कट ऑफ थी। सो इन 2023 का अटेम्प्ट आल्सो आई वाज़ एबल टू क्वालीफाई, है ना? थ्रू अ ह्यूज मार्जिन, है ना? काफ़ी ज़्यादा ये मार्जिन रहता है। आई थिंक ये कितने नंबर बने यार, है ना? 30-40 नंबर के गैप से अगर आप क्वालीफाई कर रहे हैं, तो एक सर्टेनिटी, एक श्योरिटी सी हो जाती है, श्योरिटी सी हो जाती है कि हाँ, येस यू आर क्वालीफाइंग। हालाँकि इन दोनों बार में सीसेट में मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी। हालाँकि, है ना, सीसेट में फिर नंबर ठीक है, 10 नंबर ज़्यादा आने का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन आपका ज़्यादा ठीक हो जाना, राइट? जो आप 3 क्वेश्चन पहले मान के चल रहे थे कि हाँ, ये मेरे ठीक नहीं होंगे, वो 3 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं, तो आपका 10 नंबर का गैप वहाँ पे पड़ जाता है। ना? और सीसेट में क्योंकि मैं हमेशा उसी में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा रिलाय करता था, तो जितनी भी कोचिंग की आंसर की आती थी, उससे मैं हमेशा फेल ही होता था। फेल होने के एज पे होता था। लेकिन ठीक है, लकीली द थिंग्स हैव वर्क्ड फॉर मी इन लास्ट 3 अटेम्प्ट्स। हालाँकि मैंने मेंस इन तीनों बार अ, ठीक है, मैं मेंस में फेल हुआ हूँ और इसमें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है ये एक्सेप्ट करने में भी। आप देखेंगे जो वेबसाइट है civilspot.in, आप जब उसमें जाएँगे, तो मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन वहाँ पे कर रखा हुआ है कि देयर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि येस, आई हैव बीन अ कंसेक्यूटिव फेलियर इन मेंस, ठीक है, 3 बार, है ना? ड्यू टू सेवरल रीज़न्स। अब वो क्या रीज़न्स है, ये मैं अलग से इस पे, ठीक है, वीडियो बनाऊँगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस साल अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है? या फिर जिन्हें कई चीज़ों को लेकर के लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। देखो, कई चीज़ें मेंस में आपके मैटर कर रही होती हैं। ये सिर्फ़ आपका कंटेंट वगैरह नहीं है, ठीक है? आपकी अप्रोच वगैरह नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम उसमें अलग से डिस्कस करेंगे। अभी ये बताएँगे, अभी ये बात करते हैं कि इन 3 अटेम्प्ट्स में, ठीक है? 2022, 23 और 24 के अटेम्प्ट में, 24 में भी आई एम एबल टू स्कोर अराउंड 115 टू 121, ठीक है? इतने कर मेरे वहाँ पे स्कोर बन रहे हैं। बाकी देखते हैं, ठीक है? देखते हैं कितना फाइनल रिज़ल्ट में आता है कि भैया सीक्रेट क्या था? ये 87 से एकदम से 117, 118, 121 तक आने का
ये सीक्रेट क्या है, ठीक है? मेरे लिए क्या चीज़ वर्क करी, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं शपथ खा रहा हूँ, ठीक है? मैंने कोई पीवाईक्यू एनालाइज़ नहीं किए। जो भी लगाए मॉक टेस्ट जम के लगाए हुए थे, ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट जम के लगाए, 30-40 मॉक टेस्ट लगाए। शायद इसी वजह से 87 के आसपास भी मैं स्कोर कर पाया। लुक, प्रीलिम्स के बारे में भाई, प्रीलिम्स जो है ये सिर्फ एक नॉलेज की गेम नहीं है भाई, ठीक है? एक बात ध्यान में रख लेना, सिर्फ नॉलेज की गेम नहीं है, ये कई चीज़ें इसमें मैटर करती है, ठीक है? आपकी टेक्नीक मैटर करती है, रीडिंग स्किल मैटर करती है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन की स्किल आपकी मैटर करती है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको भाई कॉम्प्रिहेंड कैसे कर रहे हैं, राइट? उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कैसे कर रहे हैं। अगली बात जो आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजी, ठीक है? साइकोलॉजी। आप कितने अच्छे से देखो, साइकोलॉजी सिर्फ़ उन लोगों को नहीं आती है जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, नो। साइकोलॉजी मीन्स कि भैया आप कितने अच्छे से खुद को एग्ज़ामिनर के, है ना, अपने पैरों को एग्ज़ामिनर के बूट्स के अंदर डाल के ये सोच पा रहे हैं कि भाई अगर मैं एग्ज़ामिनर होता, तो इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का लॉजिक मैं क्या ढूँढता? समझ रहे हो? वो सब चीज़ें प्रीलिम्स में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। 2024 का क्वेश्चन पेपर एक एक्सेप्शनल पेपर इसे मान के चलो। हालाँकि मैं जो देख रहा हूँ 2022 के बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भाई ये एक्सेप्शनल सा क्वेश्चन पेपर है। यूपीएससी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, उसमें कुछ लॉजिक्स होते थे। 2022 तो फिर भी ठीक था। 23 और 24 थोड़े अलग, है ना? 24 बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था। बावजूद इसके भाई साइकोलॉजी हमेशा मैटर करती है। मैं 24 के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पे, ठीक है, अपनी वीडियो लाऊँगा। जब मैं खुद जब 24 का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर रहा था, पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल से जब बाहर निकला तो अलग लेवल का, ठीक है, वो एक डर था, है ना? और ये हर बार हुआ है, 23 में निकला तब डर था, 22 में निकला तब डर था। वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने ठीक है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन देखे जो डायरेक्टली मैं अपनी फुल नॉलेज के बेसिस पे अटेम्प्ट कर पा रहा था। उसके बाद जो लगे, जिसे लोग और जिसे मैं भी उस पॉइंट पे तुक्का कहता हूँ, लेकिन बाद में जब देखता हूँ तो वो तुक्का नहीं होता है। वो क्या होता है? भाई वो चीज़ होती है जो आपने नॉलेज गेन करी हुई है, ठीक है? जो आपने नॉलेज गेन ऑलरेडी कर रखी हुई है। जो आपकी नॉलेज है, आपने उसे गेन कर रखा हुआ है। तो उस नॉलेज को किस तरीके से आप लिंक कर पाते हैं? अनलिंक्ड नॉलेज को क्वेश्चन से कैसे लिंक कर पाते हैं? उसके ऑप्शन से कैसे लिंक कर पाते हैं? और जो राइट ऑप्शन है उसके करीब कैसे पहुँचते हैं? ठीक है? ये जो आप साइकोलॉजी, जो जो एग्ज़ामिनर के माइंडसेट को, ठीक है? कि भैया मान लीजिए अगर इस बार वाटर क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो क्यों ही पूछा होगा? आपको ये व्हाय के एस्पेक्ट पे जाना है कि क्यों पूछा होगा। जब आपको ये इसकी न्यूज़ जैसे ही आपके दिमाग में ट्रिक करेगी, ठीक है? जैसे ही क्लिक किया कि हाँ यार, वहाँ ये क्राइसिस था इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, है ना? जैसे पिछले साल वो पूछा था ना, चाइना और इंडिया के कंपैरिज़न में, कि भैया इंडिया और चाइना के बीच कहाँ पे लैंड, ठीक है, जो एरेबल लैंड है वो कहाँ ज़्यादा है, या फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ ज़्यादा होता है, इंडिया में या चाइना में, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है। आई थिंक इस तरीके का एक क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था एग्रीकल्चर पे, प्री में आया हुआ था ये मेंस का क्वेश्चन नहीं है, प्री का एनालिटिकल क्वेश्चन था। तो भाई उस टाइम ये क्यों वाला, व्हाई वाला एस्पेक्ट जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा, जैसे ही आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को, माइंडसेट को, उसकी वर्ड क्या वो यूज़ करता है, ठीक है? वर्ड्स, एग्ज़ामिनर स्पेशल वर्ड्स कुछ यूज़ करता है, जहाँ पे आपके लिए हिंट छोड़े होते हैं कि हाँ, ये हिंट अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम आंसर तक पहुँच गए, अदरवाइज़ ढूँढते रहो, ठीक है? लगाते रहो प्री, लगाते रहो क्वेश्चन, ठीक है? तो ये इन सब चीज़ों का गेम है, टेक्नीक का, रीडिंग स्किल का, साइकोलॉजी का एंड देन प्रैक्टिस का। और उसके बाद भाई ये कि पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने हैं, उसके ऑप्शन पे रिसर्च करना है। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे सबूत के साथ आपको बताऊँगा। पीवाईक्यू पे सिर्फ उनको प्रैक्टिस करने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मेरी अभी एक एक लर्नर से बात हो रही थी, फॉलोअर है, ठीक है? सुबह वो है ना, एक ठीक है, वहाँ बात हो रही थी, किसी ने मुझे अभी कॉल किया था, मैं नाम भूल गया फिर से, अभी-अभी बात हो रही थी, है ना? सो शी सेड कि भैया 2 अटेम्प्ट मेरे हो गए हैं और मैंने पीवाईक्यू लगाया है। पीवाईक्यू की बोलते मेरे पास बुक है, दिशा पब्लिकेशन समथिंग बोलते एक बड़ी बुक है, 26 25-26 ईयर के उसमें क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं। बावजूद उसके बोलते उस टाइम एग्ज़ाम में क्लिक नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। भाई नहीं आएँगे, 26 साल के 2600 क्वेश्चन लगा लो। बट जब तक आपने उसका पीवाईक्यूज़ का अपने दिमाग में जब तक रिकॉर्डिंग नहीं की है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनी है दिमाग में,
वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब है जब तक एक एक तरीके से स्टोरी नहीं बनी है पीवाईक्यू की, स्टोरी नहीं बनी है जब तक पीवाईक्यू की, तब तक आपके दिमाग में वो नहीं बैठने वाला। और पीवाईक्यू की स्टोरी कैसे बनती है? स्टोरी बनती है जब आप सिमिलर थीम पे, सिमिलर ये देखना, ये नीचे जाकर के देखना, ठीक है? वीडियो में पिछले साल की ये 150 डेज़ की, ठीक है, डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है। आई थिंक इसमें 80 के आसपास वीडियोज़ देखने को मिलेगी। इसमें से 30-40 क्वेश्चन इस साल, ठीक है, प्री में, ठीक है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यहाँ से आए हुए थे, जाकर के यही देख लेना। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, ठीक है? ये आपके लिए काफ़ी काफ़ी फ्रूटफुल ये ठीक है, एक तरीके से रिवीजन के नज़रिए से भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है, साबित हो सकती है। तो 12वें-13वें सेशन के बाद से ये देखना कि हाउ डू वी एनालाइज़ द पीवाईक्यूज़। भाई अगर एरियल मेटाजेनोमिक्स पे कहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो सिमिलर नेचर का क्वेश्चन, ठीक है, डीएनए पे क्या-क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं, आरएनए पे क्या-क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है? mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे क्वेश्चन बार-बार पूछे हैं, हर साल 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हैं। अब जब तक आप भाई ईयर वाइज़ क्वेश्चन लगाते जाओगे, मान लो आज 2021 का क्वेश्चन पेपर लगाया, कल 2020 का लगाया, उसमें आप वही भाषण कर रहे हो, उसमें आप बुद्धिज़्म भी साथ में लगा रहे हो, प्रियम्बल भी साथ में लगा रहे हो, ये भी, वो भी, नहीं, तब तक मज़ा नहीं आएगा। कैसे बनेगी आपके दिमाग में जो वो स्टोरी है, वो स्टोरी कैसे क्रिएट होगी? वो स्टोरी क्रिएट होगी भाई साहब जब आप थीम थीम वाइज़ पीवाईक्यू को एनालाइज़ करोगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ ये लाया हूँ, 2021 का देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि भवभूति, हस्तमल्ल और क्षमेश्वर, ठीक है? ये किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? आई ऑल्सो गिव दिस प्रीलिम्स 2021, आई फेल्ड इन दिस प्रीलिम्स, और मुझे ये नहीं पता था कि ये प्ले राइटर्स है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैंने सीएपीएफ का 2020 का क्वेश्चन देखा ही नहीं। अगर पता होता, ठीक है, अब हम यहाँ पे आंसर नहीं देख रहे हैं कि किराटा अर्जुन या ये किसने लिखा, ना, हम नहीं देख रहे हैं। अगर मुझे ये पता होता कि भैया यहाँ भावभूति नाम की कोई चीज़ है और भावभूति पे थोड़ा-सा रिसर्च कर लिया होता कि हाँ, ये कौन है, ठीक है, इसने क्या लिखा है। भाष का तो सभी को नॉर्मली पता है, भारवी का भी अगर पता होता, है ना? अगली बार इन्हीं इन्हीं पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। बोलेंगे कि हाँ, भारवी, और यहाँ पे 3-4 वो इनकी वो दे देंगे, ठीक है, बुक्स दे देंगे कि माघा ने क्या लिखा, भारवी ने क्या लिखा, भाषा ने क्या लिखा, भावभूति ने क्या लिखा। ये अगर आपको लगता है कि ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन सीएचसी में नहीं पूछता है, तो आपको गलत लगता है, ठीक है? तो आप भ्रम में हैं, सॉरी आप भ्रम में हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, अभी बताता हूँ आगे। यहीं सिर्फ़ भावभूति, हस्तिमल इसी की बात नहीं है। यही क्वेश्चन अगर आपने 2008 का देखा होता, ठीक है, इसी चीज़ पे, हिस्ट्री के एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं कि भाई साहब इनमें से, ठीक है, इनमें से बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन-कौन से थे? है ना? अश्वघोष था क्या? नागार्जुन था क्या? नागसेन था क्या? भावभूति था क्या? है ना? एक ही तो यहाँ एक्सेप्शन है। 2 बार अगर आपने 3 बार अगर भावभूति अगर पढ़ लिया हुआ है, तो आपके दिमाग में यहाँ मेमोरी में सेव हो जाएगा कि भावभूति नाम का एटलीस्ट कोई आदमी तो था। इसका 1 मिनट आंसर क्या होगा? ये हटा दो। ये देखो एलिमिनेशन भी सॉरी, नहीं, हाँ, भावभूति ऑप्शन 2 है ना? ये हटा दो। अ, नागसेन तो था, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे एलिमिनेशन भी आप यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? यूपीएससी का भाई ऐसा पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेगा? फिर अगर आप थोड़ा इसमें रिसर्च कर लोगे भाई, अश्वघोष के बारे में जान लोगे कि ये किसके टाइम था, है ना? नागार्जुन के बारे में जान लोगे कि ये किसके टाइम में था, नागसेन के बारे में जान लोगे कि ये किसके टाइम में था, तो फिर भाई, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि मिलिंद पन्हो किसने लिखी। और यही मिलिंद पन्हो, जो कि देखो यहाँ आया कि मिलिंद पन्हो क्या है कि अ डायलॉग बिटवीन मेनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, समझ रहे हो? तो ये किसने लिखी? ये देखो ट्रैप वही है, नागसेन वर्सेस नागार्जुन। अभी अभी देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, यूपीएससी ने क्या खेला है। नागसेन नागार्जुन, यही वाला ट्रैप 1997 में इन्होंने लाया, ठीक है? और वही, ऐसा नहीं है कि मिलिंद पन्हो उसके बाद नहीं आया, सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर में मिलिंद पन्हो फिर से यहाँ दिया गया था, है ना? अभी अभी देखो यहाँ, नागसेन वर्सेस नागार्जुन का ट्रैप कहाँ खेला? 1997 के क्वेश्चन पेपर में। 2023 का प्रीलिम्स में देखना, भाई वही ट्रैप यहाँ इन्होंने फिर खेला, है ना? नागार्जुन, और एक्चुअल में इसका आंसर था नागसेन, ठीक है? नागसेन, वही ट्रैप इन्होंने यहाँ खेला हुआ है, नागसेन को रिप्लेस कर दिया नागार्जुन से। अगर आपको पता होता कि भाई ये नागसेन है, तो आप इसे तो हटा ही देते, है ना? और ये क्या है? देवी चंद्रगुप्तम बिल्हन, नहीं, तो ये तो ठीक है, ये आपके क्या नाम उनका, यार, अ,
यार वो भट्ट भट्ट, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम उनकी क्रिएशन है, मैं एकदम दिमाग से मेरा नाम उनका स्किप हो रहा है। अम, हाँ, भट्ट नहीं, विशाख दत्त, ठीक है, ये विशाख दत्त की क्रिएशन है, विशाख दत्त की क्रिएशन है। तो अगर आपको ये पता होता, तो ये दो तो वैसे ही एलिमिनेटेड थे, है ना। मैंने भी यही ट्रिक लगाई इसमें और ये मेरा काम किया कि एटलीस्ट दो तो खराब है ही है। तो मैंने उस टाइम ऐसे तुक्के से, इन दोनों का मुझे कुछ पता नहीं था, है ना। अब हमें ये मालूम हो गया यहाँ से कि सोमदेव सूरी और ये जो माया चंद्रा सूरी है, ये कम से कम राइटर हैं, ये हमें यहाँ पता चल गया। तो अगर अगले साल वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि भावभूत हस्तिमल्लक क्षेमेश्वर की जगह ये सूरियों का नाम इसमें डाल दे, तो हम कहीं ये ना वहाँ टिक कर दे कि ये शेर शाह सूरी के दरबारी थे, नहीं। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो बात को? ये ट्रैप समझ रहे हो? ये यूपीएससी ऐसे ही खेलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अब हमें पता चल गया कि मिलिंद पन्नो, जिसे हम इतना, ठीक है, दिमाग में शायद रखते नहीं हैं, इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्वेश्चन यहीं से बना देगा वो। यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया कंपोजिशन ऑफ बायोग्राफी बुद्धा ऑक्युपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, व्हिच ऑफ द, हाँ, कि भैया इनमें से फुल फ्लेजेड बायोग्राफी बुद्धा पे कौन है, बुद्ध पे कौन-सी बनी हुई है? ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ललित विस्तार का टॉपिक क्या है, वो क्या चीज़ कवर कर रही है। कहाँ से पता चला? सीएपीएफ की हिस्ट्री से। नहीं तो भाई हिस्ट्री की मोटी सी बुक पढ़ के देख लो। वहाँ अगर आपको इतनी डिटेल में, है ना, इमेजिंग, ठीक है, माइंड मैपिंग अगर इतनी डिटेल में हो पाए, तो बताना। भाई ये पीवाईक्यू के बदौलत होता है, और वो कैसे? वो भी थीम बेस्ड पीवाईक्यू की बदौलत ये होता है। आज मैं अभी अभी बना ही रहा था कल के लिए, कल जो मैंने लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है, बुद्धिज्म का जो लेक्चर अपलोड करना है, भाई बुद्धिज्म पे पिछले 30 से 40 क्वेश्चन कर लो। और यूपीएससी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कसम से वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे। कल वाला लेक्चर देख लेना। मैं जब एनालाइज कर रहा था, मैंने कहा वाह यार, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। बुद्धिज्म के 30-40 क्वेश्चन के ऑप्शंस पे रिसर्च कर लो, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 60 मिनट देख लो। बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आने ही है, जैनिज्म पे क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर सिर्फ 60 मिनट से 1 घंटे से वहां पे आपका सॉल्व हो जाता है, साथ में वो रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही रिवीजन ओरिएंटेड ये जो है, ये पिछले साल ये रिवीजन ओरिएंटेड सीरीज ही थी। हालांकि हम अपना पूरा टारगेट उसमें नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि ये छोटी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करते थे, और पिछले साल मेरे बहुत भसड़ चली हुई थी, ठीक है। कोर्ट केसेस थे, ये थे, वो थे, बहुत सारी चीजें थी, राइट। लेकिन इस साल अगेन, है ना, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी, एक अपलोड करके रखे, फिर भी क्लैरिटी नहीं थी लर्नर्स को। जो तो लर्नर्स, ठीक है, दोज हु ट्रस्ट मी, those who are following this channel, the यूपीएससी हब, ठीक है, इसका जो अब वेबसाइट प्लेटफॉर्म है civilspot.in, ठीक है, civilspot.in आपको इसमें लॉग इन करना है, ठीक है। तो जो यूपीएससी हब को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो तो दोज लर्नर्स दे आर एनरोलिंग इन द कोर्स, बट स्टिल मैनी पीपल दे हैड डाउट रिगार्डिंग, जैसे इन्होंने यहाँ पे अपना डाउट रेज किया कि भैया कोर्स ड्यूरेशन, टाइमिंग वगैरह, ठीक है, क्वालिटी वगैरह इन पे। और ये क्योंकि सी ए पी एफ ए सी की इस साल तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये सीएपीएफ या सीडीएस वगैरह के लिए एप्लीकेबल है? भाई यूपीएससी के जितने पेपर हो रहे हैं ना, मैं एक बात लिख के दे रहा हूँ आपको, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस, इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, इस साल का सीडीएस 2 देख लेना, और इस साल का सीएससी 2024 देख लेना, सीडीएस ज़्यादा टफ आ रहा है भाई। सीडीएस ये मैं लिख के देता हूँ, लगा के देखो उसके हिस्ट्री के पीवाई क्यों, हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा के देखो, सीडीएस ज़्यादा टफ आ रहे हैं, जो है ना। तो जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, सीएपीएफ, सीडीएस वगैरह, यूपी, है ना, और इवन इस साल तो आई थिंक ईपीएफओ का भी आ रहा है, ईपीएफओ का आ रहा है ना, एओ ईओ वगैरह का जो भी आ रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कभी गंवानी नहीं चाहिए भाई, ये मेरे से सीख लो, ठीक है। मैंने 4 बार सीडीएस क्वालिफाई किया, मैंने इसका एसएसबी नहीं दिया, ठीक है। सीएपीएफ मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, एक बार सीरियसली लिया ही नहीं, इस साल लिया था, तो कुछ, है ना, मेडिकल इश्यूज की वजह से वहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। वो भी खुद सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज थे, राइट। तो चीज़ों को सीरियसली ले लिया करो, है ना। यू नेवर नो कि आपकी डेस्टिनी कहाँ पे है, और ये ऐसी चीज़ें नहीं है सीडीएस, भाई सीडीएस से आप सीधा, ठीक है, लेफ्टिनेंट बने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ से सीएपीएफ से आप सीधा डीएसपी रैंक में जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिविल सर्विसेज के उसमें नहीं है ना। तो जो भी आप अगर अगर अभी एज में है, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो यू शुड गिव दीज एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। यहाँ पे अपनी किस्मत जरूर आजमाना, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली है यार, यूपीएससी जो सीएससी है, इसमें सिर्फ 900 लोग हर साल क्वालिफाई होने हैं।
है ना? जो 900 लोग क्वालीफाई हो रहे हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन। लेकिन भाई जो बाकी के हैं ना, जो बाकी के 4 लाख ठीक है 99,000 जो जितने भी बचते हैं 100 लोग ठीक है? ये जो बाकी के लोग हैं, ये भी सीरियस ही हैं, लगभग सीरियस ही हैं, ठीक है? इनके लिए और और चीज़ें भी इनको करना पड़ेगा। यू कांट लेट योर लाइफ हाँ, ठीक है गेट रून्ड जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन एक्सपेक्टेशन। डेफ़िनिटली इस चीज़ के लिए करते रहो, लेकिन बाकी मौके भी कभी छोड़ने नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो टाइमिंग एंड मोड वगैरह जो भी ठीक है, ये कोर्स का रहेगा। जो लोग आप कोर्स देखो जैसे हमने यहाँ देखा, भाई एक बार जाकर के जो भी नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ये वीडियोज़ जाकर के देख लेना अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी। लेक्चर नंबर 13 के बाद से इस प्लेलिस्ट को जाकर के देख लेना, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी, तो डेफ़िनेटली भाई 2025 के अटेम्प्ट के लिए यू कांट यू कांट स्किप जॉइनिंग दिस कोर्स, ठीक है? इट विल बी इट डेफ़िनेटली देखो पीवाईक्यू पे रिसर्च बाकी लोग भी करवा रहे हैं, रिसर्च या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत लोग करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो थीम बेस्ड एक तरीके से इमेजिंग टाइप की जो पीवाईक्यू रिसर्च हो रही है, ठीक है? आई डोंट थिंक कि वो कहीं दूसरी जगह मिलेगी। और इस साल ये जो कोर्स के लिए मैं अभी लेक्चर बना भी रहा हूँ, ठीक है? वो उसका पैटर्न कुछ अलग है भाई। आपको मान लीजिए अगर बुद्धिज़्म पढ़ना है, तो पीवाईक्यू के का यूज़ करके ही आप 1 घंटे में पूरा बुद्धिज़्म साथ में रिवाइज़ भी कर रहे हैं। 4 बार एक वीडियो देखोगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, डन। ये थीम बेस्ड है और ऐसा नहीं है कि हर कुछ सब कुछ ही इसमें आएगा, नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही कवर करना है, नहीं। जो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, जहाँ से आपको वो 30-40 क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ से वो 30-40 क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली आपके वहाँ हिट होंगे। हम उन थीम्स को यहाँ पे पकड़ रहे हैं बस। थीम बेस्ड चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। दैट्स इट थीम बेस्ड 70 से 80 थीम्स, ठीक है? 70 से 80 थीम्स पे वीडियोज़ और वीडियोज़ ऐसी कि वो ना सिर्फ़ आपके पीवाईक्यू बेस्ड हो, बल्कि भाई ठीक है, ये अगेन मैं बार-बार कहता हूँ, पहले जॉइन करने से पहले ये वीडियोज़ जा कर के देख लेना। भाई अगर आपके कॉन्सेप्चुअल मान लीजिए आपके इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट है, अगर वो अच्छे से नहीं बन बन पाया है, भाई इन पीवाईक्यू के थ्रू ही उन कॉन्सेप्ट्स को भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे ठीक है एक्सप्लेन किया गया है। हमारा फ़ोकस ही यही होता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी की जाए। बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि भाई कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, कम से कम जुगाड़ का यूज़ करके आप वहाँ से ठीक है, जुगाड़ का यूज़ करके एट लीस्ट आप वहाँ से अपना वो बना सकते हैं। ठीक है, आंसर उसका बना सकते हैं। क्लियर? तो यू कैन जॉइन दिस कोर्स पहले 50 से 70 लर्नर्स के लिए, ठीक है? ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इसमें और ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया, ठीक है? सुबह ही क्योंकि है ना, एक व्यक्ति ने पूछा कि डिस्काउंट का कुछ करो, तो ये जो डिस्काउंट है, ये कूपन 50 पहले 50 लर्नर्स के लिए, ठीक है? 10% एडिशनल डिस्काउंट मतलब आपको ये लगभग ₹2700 में भाई कितना होता है, आप दारू की बोतल पीते हैं, एक दारू की बोतल ₹2700 में। ठीक है? इतने में आपको ये कोर्स यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड OLD10 ठीक है? एनरोल करने के लिए, ठीक है? जब भी आप यहाँ साइन अप करोगे, उसके बाद एनरोल करने के बाद, ठीक है? यहाँ पे एनरोल करने के बाद आप इस ओल्ड 10 ये सिर्फ़ पीवाईक्यू वालों के लिए है, ओल्ड 10 ठीक है? यहाँ पे आपको ये 10% डिस्काउंट डेफ़िनिटली मिल जाएगा, ठीक है? ये पहले 50 लर्नर्स के लिए ही है। मैंने ऑलरेडी बता दिया क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, ठीक है? बहुत लोगों की जिन-जिन लोगों ने एनरोल किया उनकी रिक्वेस्ट ये भी आई कि लाइव कर दो। मैंने पिछले साल ये साइंस एंड टेक का कोर्स लिया था, उसमें 2 क्लासेस पहली मैंने लाइव की, लेकिन फिर अगेन लर्नर्स का ही वो रिव्यू आए कि देखो लाइव क्लास में ऐसा होता है ना, यू आर कंडक्टिंग क्लास थ्रू गूगल मीट, तो हर कुछ हो जाता है। कोई हैंड रेज़ कर देगा, सिली से क्वेश्चन, कोई अपने पर्सनल क्वेश्चन, ये वो, आई डोंट वांट टू डू दैट। और इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। रिकॉर्डेड क्लास भाई ऐसा है 2x में देख लो, 1.5x में देख लो, गेड़े में देख लो, रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, राइट? और मेन फोकस सिर्फ कंटेंट होगा, बकवास नहीं, किसी और की वो नहीं सुनना। उसके लिए भाई अलग से ठीक है, अगर आपको डिफरेंट ठीक है, ये इवन मेंटरशिप सेशन वगैरह भी चाहिए, तो वो हर 8वें 10वें दिन राइट? लुक द थिंग इज़ कि भैया मेंटोर जो है ना, यूपीएससी की इंडस्ट्री में मेंटोर जो है, ये ये मंथली अलग से इनका 1-1 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। मेंटोरशिप के अलग कोर्सेज़ लोग बेच रहे हैं, वो भी 20-30-30 हज़ार के। जाकर के देखना, मिनिमम 7 से 10 हज़ार के आपको मेंटोरशिप मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। और वो मेंटोरशिप में कुछ नहीं करेंगे, ट्रैकिंग के नाम पे बस कुछ नहीं करेंगे, आपको बस बताएँगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, जो आपको ऑलरेडी पता है। समझ रहे हो? तो बात ये है कि
ये जो अलग से लाइव सेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाएँगे, ये तब-तब कंडक्ट किए जाएँगे जब बल्क में वो क्वेरीज़ हो, है ना? लर्नर्स ने चैट सेक्शंस में या फिर कहीं मुझे पर्सनली मैसेज किए हुए हों, ठीक है? कम से कम 15 बा 18-18 लर्नर्स जब हो जाएँ, ठीक है? तो लाइव मेंटरशिप सेशंस 8-10-10 दिन के बाद वो इसमें साथ में कंडक्ट होंगे भी। और डेफ़िनिटली मैंने ऑलरेडी बता दिया सबके लिए भाई ये यूज़फुल है, जो भी आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है? 1-1 घंटे के लेक्चर इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। यू कैन जॉइन दिस कोर्स डायरेक्टली civilspot.in, इसमें आपको एनरोल करना है। यू कैन जॉइन दिस कोर्स देयर। और साइंस एंड टेक का कोर्स भी है, ठीक है? इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। भाई मैं, ठीक है, सच में बता रहा हूँ, जाकर के वो वीडियो देख लेना, मैं पिन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसी एक कंटेंट से साइंस एंड टेक का जो मैंने 2022 में लेक्चर लिए थे, ठीक है? और 2023 के प्री में इसी एक, ठीक है, इसी एक लेक्चर से 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ऐसे थे जो आप डायरेक्टली लाइन टू लाइन, मतलब वर्ड टू वर्ड वहाँ पे लगा सकते थे। ऐसा था ही नहीं कि वहाँ मतलब आपको जुगाड़ भी लगाना है, ना, वर्ड टू वर्ड वहाँ से आप लगा सकते थे, बना सकते थे, यहीं से। तो दीज़ आर आल्सो वेरी रिच सेशंस, ठीक है? ऑलरेडी इसकी, ठीक है, पिछले साल की जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो तो है ही है, लेकिन अपडेटेड क्लासेस भी आएँगी। पिछले साल देखो ऐसा है, साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वांटम फिजिक्स वही रहेगी, बाकी सब चीज़ें वही रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स वो वही रहेंगे, डीएनए वही रहेगा, आरएनए वही रहेगा। सो ऑलरेडी जो पिछले साल का कंटेंट प्रिपेयर्ड है, ठीक है, अराउंड वो 35 आवर्स के आसपास का है। प्लस इसमें अब, ठीक है, जो अपडेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं, वो कम से कम अराउंड 10 घंटे का, ठीक है, उस तरीके के अपडेट्स, टोटल अराउंड 45 आवर्स की जो सेशंस हैं, वो आपको इस साइंस एंड टेक के कोर्स में, ठीक है, देखने को मिलेंगे। ये पीवाईक्यू वाली तो कल से शुरू हो रही है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक का। और 3-4 दिन से के बाद इसमें भी आपको बिल्कुल अपडेटेड लेक्चर्स अपलोड होते हुए देखने को मिलेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में पिछले साल का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, वो प्लस उसके बाद जो अपडेट्स आई हैं या फिर जो चीज़ें पिछले साल उसमें हम स्किप कर पाए थे, कर कर चुके थे, गलती से किए थे, तो वो सब चीज़ें साथ में इसमें ऐड ऑन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कोई इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, डेफ़िनिटली कोई टाइम वेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? टू द पॉइंट यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे इन इन सारे सेशंस में। तो आप जॉइन कर सकते हैं। लॉगिन आप गूगल लॉगिन नहीं करना यार, मैं सजेस्ट करूँगा कि गूगल आईडी से ही आप लॉगिन करो, क्योंकि यहाँ पे फिर लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, ईमेल वगैरह भूल जाते हैं, फिर है ना, मेंटेनेंस वगैरह मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये सेशंस आप जो है ये इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, इसीलिए क्योंकि मैं डिटेल्ड बनाना चाहता था ताकि कोई भी डाउट ना हो। भाई अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, इफ़ यू वांट टू जॉइन, जॉइन विद द ट्रस्ट। है ना? मैं भाई 2 लर्नर भी होंगे ना, 3 लर्नर भी होंगे, हालाँकि काफ़ी हो गए हैं, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भाई ये एक्सपायर हो जाएगा ओल्ड 10, देन आपको फिर वो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा एंड एक लिमिट के बाद ये प्राइस भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ऑलरेडी, ठीक है, काफ़ी लर्नर इसमें जॉइन कर चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, भाई जॉइन करने से पहले ना ट्रस्ट ज़रूर बिल्ड कर लेना, ठीक है? इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, सो डोंट क्वेश्चन मी बिकॉज़ ऑफ माय एज। एज इज़ वेरी लेस, ये आपको वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। माय एज इज़ जस्ट 24, ठीक है? डोंट क्वेश्चन मी बिकॉज़ ऑफ दैट, राइट? सो यू फर्स्ट बिल्ड योर ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड होता है तो एनरोल करो, नहीं तो ठीक है, मेरी विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं ही हैं, राइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, एज़ ऑलवेज़, love you all, and yes, you can join the Telegram channel, link is in the description. Take care, bye bye.